गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि भौम जल तथा भौम जल स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी में फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि यदि हम वाटर बॉडी के पास गड्ढा खोदें तो हमें नम मिट्टी प्राप्त होती है। द मॉइस्चर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, ठीक है। और ये नम मिट्टी ग्राउंड वाटर को इंडिकेट करती है, ठीक है, यानी कि ग्राउंड वाटर की उपस्थिति को दर्शाती है। आगे देखते हैं। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर, यदि हम लोग गहराई तक खोदें, वी वुड रीच अ लेवल व्हेन ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप बिटवीन रॉक एंड फिल विथ वाटर, ठीक है। यानी कि यदि हम लोग गहराई तक गड्ढा खोदें तो हम पाते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल होते हैं, यानी कि मिट्टी के कणों के बीच बीच के सारे अवकाश जल से भरे होते हैं तथा चट्टानों के जो गैप होते हैं वहाँ पर भी जल भरा हुआ पाया जाता है। आगे देखते हैं। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल, ठीक है, यानी कि भौम जल स्तर, ठीक है। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। आगे देखते हैं। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, यानी कि वाटर टेबल के नीचे जो जल पाया जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, यानी कि इस ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है, ठीक है, यानी कि भूमिगत जल का स्रोत क्या है। चलिए आगे देखते हैं। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्स सच एज रिवर एंड पॉन्ड्स सिप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक डीप बिलो द ग्राउंड, ठीक है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि वर्षा जल और अन्य स्रोत जैसे कि नदियों और तालाबों का जल मिट्टी में से रिस कर, ठीक है, सिप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल, देखिए मिट्टी में से रिस कर नीचे गहराई में रिक्त स्थानों में भर जाता है, ठीक है। समझ में आया? वर्षा जल और अन्य स्रोत जैसे कि नदियों और तालाबों का जल मिट्टी में से रिस कर नीचे गहराइयों में रिक्त स्थानों में भर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डिप्लेशन ऑफ वाटर लेवल, ठीक है बच्चों। डिप्लेशन मीन्स होता है अवक्षय होना, ह्रास होना, ठीक है। तो भौम जल स्तर का अवक्षय होना। चलिए आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज बोर्ड थ्रू पम्प्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रिंकिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, इरिगेशन एंड वेरियस अदर पर्पसेस। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि प्रायः भूमिगत जल को बड़ी मात्रा में पेयजल, निर्माण कार्य, कृषि कार्य के लिए भूमि में बोर करके, ठीक है, पंप की सहायता से लगातार जल को निकाला जाता है। आगे देखते हैं। जनरली दिस वाटर गेट replenished by seepage of rain water and other natural process, और प्रायः इस जल की रिप्लेस यानी कि पूर्ति वर्षा जल के रिसाव तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है, ठीक है। प्रायः इस जल की पूर्ति वर्षा जल के रिसाव तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है। आगे देखते हैं। हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड, ठीक है। आगे दिया है किंतु इस जल की, ठीक है, यानी कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति पर्याप्त रूप से न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। आगे देखते हैं। दिस may happen due to many reasons like increase in population, industrial and agriculture activities, ठीक है। ऐसा अनेक कारणों से जैसे जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकीकरण और एग्रीकल्चर क्रियाओं द्वारा गतिविधियों आदि से हो सकता है, ठीक है। ऐसा अनेक कारणों जैसे जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकी और कृषि गतिविधियों आदि से हो सकता है। आगे देखते हैं। स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट
द वाटर टेबल। देखिए बच्चों, स्कैंटी रेनफॉल यानी कि अल्प वर्षा, ठीक है, यानी कि अल्प वर्षा भी एक कारण है। आगे देखते हैं, येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन, urbanization and decrease in the effective areas for seepage of rainwater. All these factors contribute to depletion of water table, ठीक है। और आगे लिखा है कि yet another factor affecting water table, ठीक है, यानी कि जंगलों का काटना है ना, और शहरीकरण, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखा है डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का काटना, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि जंगलों का काटना, शहरीकरण तथा वर्षा जल के भूमि में रिसाव हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता से, ठीक है, वर्षा जल का बह जाना आदि भी भौम जल के अवक्षय के लिए प्रमुख कारण है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर से समझाते हैं। एक अन्य कारक है ना, यानी कि भूमिगत जल स्तर के घटने का एक जो कारण है वह अल्प वर्षा भी है, ठीक है। और आगे बताया गया कि जंगलों का काटना, शहरीकरण तथा वर्षा जल के भूमि में रिसाव हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता से, ठीक है बच्चों। जब हम लोग जंगलों काट कर साफ कर देते हैं तब भूमि क्या हो जाती है, मतलब कि उसमें पेड़ पौधे नहीं रहते हैं ना, जिसके कारण वर्षा का जल वहाँ पर पड़ता है और वह बह जाता है। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जंगलों का काटना, शहरीकरण तथा वर्षा जल के भूमि में रिसाव हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता से वर्षा जल का बह जाना, ठीक है, आदि भी भौम जल के अवक्षय के लिए प्रमुख कारण है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोगों का टेबल 2.4 दिया गया है, ठीक है, जिसमें कुछ एक्टिविटी बताई गई है। यदि आप इस एक्टिविटी को फॉलो करते हो, है ना, यानी कि यदि आप करते हो तो यस लिखोगे, नो करते हो तो आप नो लिखोगे, ठीक है। और इस टेबल को बनाकर ज़रूर भेजना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, कीपिंग द टैप ओपन वाइल वॉशिंग टीथ, फेस एंड बाथिंग एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि कीपिंग द टैप ओपन यानी कि आप नल को खुला रखते हैं, है ना, जब आप वॉशिंग यानी कि नहाते हैं, है ना, वॉशिंग टीथ यानी कि जब आप दांत को साफ करते हैं, है ना, मुंह धोते हैं तथा स्नान करते हैं, तब क्या आप नल को खुला रखते हैं? यदि हाँ तो आप यस लिखिएगा, यदि नहीं तो आप नो लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट क्लोजिंग और रनिंग और लीकिंग टैप पुट मूव ऑन, ठीक है, यानी कि टपकते या बहते हुए नल के जल को देखकर आप उसे बंद नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि टपकते या बहते हुए नल के जल को देखकर आप उसे बंद नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यस लिखिएगा, यदि आप नहीं करते हैं तो नो लिखिएगा। चलिए थर्ड देखते हैं, टेक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक हाफ एंड थ्रो द रेस्ट, यानी कि पीने के लिए आप एक गिलास पानी लेकर आधा पानी पीकर आधा फेंक देते हैं, ठीक है। फोर्थ देखिए, वाटर गार्डन प्लांट्स इन द मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ इन द इवनिंग, यानी कि बगीचे में शाम को जल न देकर सुबह के समय जल देते हैं। 5. नॉट रीयूजिंग द वाटर लेफ्ट ओवर फ्रॉम वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा इन द किचन फॉर वाटरिंग प्लांट इन द गार्डन, ठीक है बच्चों। 5 में बोला जा रहा है कि बगीचे में उस जल का उपयोग नहीं करते जो रसोई घर से निकलता है अथवा सब्जी फल आदि धोने के बाद प्राप्त होता है। 6 दिया है बच्चों, यूज अ पाइप टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स इंस्टेड ऑफ अ बकेट फॉर वॉशिंग व्हीकल, यानी कि वाहनों को धोने के लिए बाल्टी के स्थान पर पाइप, है ना, पाइप द्वारा या जल स्रोत के जल का उपयोग करते हैं। यदि हाँ तो यस लिखिएगा, नहीं करते हैं तो नो लिखिएगा। 7 देखते हैं, फिलिंग वाटर इन यूटेंसिल्स, बकेट्स एंड टैंक्स टिल इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, यानी कि बर्तन, बाल्टी या टंकी में
जब आप जल भरते हैं, है ना, तो जल बाहर बहते तक भरते हैं? यदि हाँ तो यस, यदि नहीं करते हैं तो नो। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को आप फिल करके, है ना, भर करके ज़रूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए। थैंक यू।